डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब मुर्गियां बूढ़ी हो जाएं, मतलब 1.25 साल की हो जाएं, 1.5 साल की हो जाएं और उस वक्त वो अंडे देना कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें, तो उनके लिए वो कौन सा अमल है कि जिसको हम अपना कर, वो कौन सी प्रैक्टिस है, वो कौन सी मशक है जिसको अपना कर, जिसको करके हम उनसे अंडों की बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। तो उसे मोल्टिंग का नाम देते हैं। एक होती है कुदरत की तरफ से मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग में मतलब क्या होता है कि मुर्गियों का पर झाड़ना और दोबारा से नए परों का उगना, इसको मोल्टिंग का नाम देते हैं। और जब भी दिन छोटे होने लगते हैं, यानी कि जब सर्दियां आने लगती हैं या ख़ज़ां वगैरह होता है, मौसम होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि मुर्गियां अपने परों को गिराना शुरू कर देती हैं। ये कुदरत की तरफ से होता है। और जब पर गिर रहे होते हैं उस वक्त ऑटोमेटिकली अंडों की जो प्रोडक्शन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। और उस वक्त जो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो रिजर्व्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, वो मुर्गी अपने जिस्म में इकट्ठा करना शुरू कर देती है, यानी ताकत को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और दोबारा से जब उसके पर उगना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसकी ओवरी बनना शुरू हो जाती है और यहाँ पे मुर्गी एक मरतबा फिर से बेहतरीन मिकदार में अंडे देना शुरू कर देती है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है इसका मोल्टिंग लगाने का? एक तो कुदरत की तरफ से होता है और दूसरा आप खुद भी इसको लगा सकते हैं, जिसको हम इंड्यूस्ड मोल्टिंग का नाम देते हैं। इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास मुर्गियाँ कितनी हैं। मिसाल है आपके पास 50 मुर्गियाँ हैं, उन 50 के 50 मुर्गियों का वज़न कर लें। वो जितना भी आपका वज़न आता है वो वज़न एक साइड पे आप लिख लें। फ़र्ज़ कर लें कि उन सब का वज़न आ गया 1600 ग्राम, 1 किलो 600 ग्राम। इसका आपने 30% वज़न कम करना है। 1600 ग्राम का 30% वज़न कम करें तो 480 ग्राम बनता है। और अगर 16 से अब ये 480 निकालें तो पीछे 1120 ग्राम बचता है। इसका मतलब है उस 1600 ग्राम मुर्गी को अब आपने 420 ग्राम वज़न पे लेके आना है। इसके लिए आपने करना क्या है कि आप उस मुर्गी की खुराक को आस्ता-आस्ता से कम करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसका पानी नहीं बंद होगा। उसके पानी के अंदर मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, ये चीज़ें उसके अंदर चलती रहेंगी, लिवर टॉनिक्स वगैरह, ताकि उसको इस तरफ से इन सप्लीमेंट्स से उनको ताकत मिलती रहे। ठीक है? बिल्कुल ही खुराक को कम करते-करते बिल्कुल एक वक़्त ऐसा आएगा, दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन में भी, हफ़्ते के बाद, कि आप बिल्कुल खुराक को ज़ीरो पे लेके आएँ। अब आपने बिल्कुल मुर्गी को खुराक नहीं देनी। आस्ता-आस्ता आप नोट करेंगे कि मुर्गी के पर भी गिरना शुरू हो गए। उस अगर वो इक्का-दुक्का अंडा देती थी कुछ मुर्गियाँ, तो वो उनके अंडे देना भी बंद हो जाएँगे। और वक़्तन-फ़ौक़्तन आपने उनका वज़न करते रहना है। पहले अगर 1600 ग्राम था तो अब आपने फ़ीड उसकी बंद की हुई है, खुराक उसको आप नहीं दे रहे, तो अब उसका वज़न 1500 ग्राम पे आना चाहिए, फिर 1400, फिर 1350, करते-करते जब तक वो 1120 ग्राम तक ना आ जाए, तब तक आपका यह मोड मुकम्मल नहीं होगा। और जब आप फ़ीड ऑफ़ करें तो फ़ीड ऑफ़ करने से कुछ दिन पहले, यानी फ़ीड बिल्कुल रोकने से कुछ दिन पहले, आपने उसको लाइमस्टोन देना है, कि यानी कि चूने का पत्थर जो होता है उसका पाउडर देना आपने। और ये आपने फ़ीड बैग में 2 किलो के हिसाब से मिक्स करना है। 2 किलो चूना, चूने का पाउडर जो होता है, चूने का पत्थर जो होता है उसका जो पाउडर है वो 2 किलो ले लें और 50 किलो का बैग हो, इतनी खुराक में वो मिक्स करके रख लें आप। जब तक खुराक बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक आप चूने के पत्थर का जो पाउडर है ये आप तब तक मिक्स करते रहेंगे। कि इससे ये फ़ायदा ये होता है कि इस वक्त उसकी जो ओवरी होती है मुर्गी की, वो बिल्कुल रिग्रेस हो रही होती है, यानी कि ख़त्म हो रही होती है। और वो मुर्गी जो बूढ़ी मुर्गी होती है, वो ओवरी उसकी ख़त्म होने के बाद दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। जो पहले उसमें जो छोटे-छोटे फॉलिकल्स होते हैं, ज़र्दी नमा, वो बिल्कुल छोटे-छोटे अंगूर के गुच्छों की नमा बन जाते हैं। मुर्गी के पर गिर जाते हैं। फिर उसके बाद आप आस्ता-आस्ता से मुर्गियों को खुराक देना शुरू कर देते हैं। आस्ता-आस्ता से उनके पर भी उगना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास 1500 ग्राम की मुर्गी है और उसका आपने 30% वज़न कम करना है, तो 1500 ग्राम का 30% 450 ग्राम बनेगा, यानी कि पीछे 1050 ग्राम आपने उसका वज़न अचीव करना है। जैसे ही 1050 ग्राम पे आप मुर्गी को लेके आएँ, उस वक़्त आप दोबारा से उसको खुराक देना शुरू कर दें। अगर आपकी मुर्गियों का 1400 ग्राम वज़न है, उसका 30% कम करें तो 420 ग्राम कम करेंगे तो 980 ग्राम पे मुर्गी को लेके आना है। दोबारा से खुराक शुरू करनी है। दोबारा से उसके पानी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आपने मिक्स करना शुरू करने हैं। मोल्टिंग के दौरान आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि शुरू में जो वज़न होता है वो आस्ता-आस्ता से कम होता है, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है मसलन कि जब 1500 ग्राम है, वहाँ से आप वज़न कम कर रहे हैं। पहले आप मुर्गी को 100 ग्राम या 90 ग्राम खुराक दे रहे थे, तो शुरू में 5-5, 7-7, 10-10 ग्राम करके खुराक कम करें। तो आखिर पे आके आप जब 20 ग्राम रह जाए पीछे या 25 ग्राम रह जाए, वो बिल्कुल एकदम से कम कर दें। यहाँ पे आप नोट ये करेंगे कि 1500 ग्राम से हम वज़न कम करने लगे थे, अगले दिन हो सकता है सिर्फ 6 या 7 ग्राम वज़न कम हो, जब हमने खुराक इसकी बिल्कुल रोक दी थी। उससे अगले दिन 20 ग्राम कम हो। एक वक़्त ऐसा होता है कि बड़ी तेज़ी के साथ वज़न नीचे आना शुरू हो जाता है। उस वक़्त आपने अपनी मुर्गियों पे नज़र रखनी है, उनका वज़न करते रहना, उनके सैंपल लेते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि वज़न इतनी ख़तरनाक हद तक गिर जाए, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँ कि आप दोबारा उनको रिकवर ना कर सकें, दोबारा वो अपने पाँव पे खड़ी ना हो सकें। इसलिए ये जो मोल्टिंग का अमल है, इस तरह ना आपने ख़ास ध्यान रखना है। इसका जो वज़न हो रहा होता है, वज़न जिस हिसाब से चल रहा होता है, कम अज़ कम 5 से 6 दिन और बाज़ का 7वां दिन भी बीच में आ जाता है।
मतलब ये कि 5 से 7 दिन तक आप मुर्गी को भूखा रखते हैं। इस दौरान ये बात याद रखना कि जैसे ही आप मुर्गी की फ़ीड ऑफ करें 2 से 3 दिनों के बाद मुर्गियों के नीचे जितनी आपने बिछाली बिछाई हुई है, जो भी आपने बरादा कुछ भी मटीरियल बिछाया हुआ, चावल का छिलका है, कुछ भी है, उस सारे को आपने बाहर निकाल लेना है और उसकी जगह आपने बिल्कुल नई बिछाली, नई तो वहाँ पे बिछानी है। जब मुर्गी जिन दिनों में भूखी होती है उस दौरान आपने कोशिश करनी है कि उसको बहुत ज़्यादा रोशनी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मोल्टिंग के दौरान जब आपने बर्ड को मोल्ट लगाया होता है उस दौरान अगर रोशनी बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी जो है मोल्ट सारा ख़राब हो जाता है। मुर्गी उस तरीके से अपने जिस्म के अंदर बॉडी रिजर्व्स इकट्ठे नहीं करती, उस तरह से उसकी ओवरी की यानी कि जहाँ पे अंडा बनता है, फॉलिकल्स बनते हैं, उसकी डेवलपमेंट, उसकी नशोनुमा अच्छे तरीके से नहीं होती। इसलिए इन बातों का आपने ख़ास ध्यान रखना और याद रखना कि मोल्टिंग के दौरान परों के जो गिरने की रफ्तार होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है और जितनी ज़्यादा देर पर शेड के अंदर या उस जगह के अंदर जहाँ पे आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं वहाँ पे पड़े रहेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त मुर्गी भूखी होती है, वो इन परों को खाना शुरू कर देगी और जब ये मुर्गी परों को खाती है भूखी हालत में तो उस वक्त यही जो पर होते हैं ये इसकी खुराक की नाली में या फिर उसके जो थैली होती है क्रॉप के अंदर या फिर उसके छोटे पोटे या बड़े पोटे यानी प्रोवेंट्रिकुलस या गिजर्ड के अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं और बाद में जब उसको आप नॉर्मल खुराक देते हैं तो वो खुराक उसमें सही तरह से हजम नहीं होती और इस तरह की मुर्गी चौक होके उसकी ब्लॉकेज हो जाती है अंदर की जानब और फिर उसकी फाइनली मोटेलिटी हो जाती है। तो इसलिए मोल्टिंग के दौरान इन चीज़ों को अपने खास ध्यान रखना है। एक तो नीचे वाली बरादा जो है वो सारा तब्दील करना अपने, दोबारा जब उसके नए पर उगना शुरू होंगे उस वक्त तक आप उसको फीड भी देना शुरू कर देंगे। मोल्टिंग के दौरान चूँकि वो एक मरतबा बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती है अपने आप को मुर्गी, लेकिन इसी कमज़ोरी के दौरान जो उसके अंदर जो ओवरी मौजूद होती है जिसमें वो अंडे बनाती है वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है जो पहले वाली है। अगर इस तरह का कोई एक बर्ड मर जाए और उसको आप खोल के देखें, उसका पोस्टमार्टम करके देखें तो उसके अंदर से सूरत हाल ऐसी नज़र आती है उसकी बॉडी कैविटी की, उसके फॉलिकल्स की, कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नई पट्टी हो, जवान पट्टी हो। तो एक्चुअली ये तरीकाकार होता है जब ये मुर्गियों को मोल्ट लगाते हैं उनके अंदर की जो सारी चीज़ें हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। पहले फॉलिकल्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, दोबारा से फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो अंगूर के गुच्छों नुमा होते हैं और इस दौरान आपने जो जैसे ही दोबारा आप खुराक शुरू करेंगे दोबारा फिर से आपने वैसे खुराक शुरू करनी है जैसे पहले आपने कम करना शुरू की थी। मसलन कि पहले दिन आप उसको 5 ग्राम फीड देंगे, फिर उसको 10 ग्राम, फिर उसको 10-10 ग्राम का इजाफा करते करते जब मोल्ट लगा लेते हैं मुर्गी को उसके बाद अंडे का साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसके अलावा मुर्गी का वजन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। वो पहला जो साइकिल उसका प्रोडक्शन का होता है उसकी निस्बत ये जो मोल्ट के बाद दूसरा साइकिल चलता है तो ये ज़्यादा बेहतरीन साइकिल होता है और उसमें अंडे का जो साइज़ होता है वो और ज़्यादा बड़ा साइज़ होने लग जाता है। इसलिए पहले अगर आप 90 ग्राम या 100 ग्राम या 105 ग्राम फी मुर्गी खुराक दे रहे थे तो अब आपको यही खुराक कम से कम 110 से 115 ग्राम के दरमियान करनी पड़ेगी। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास मुर्गी कितनी है। जितनी भी मुर्गियां हों आपने सबको ग्रेडिंग उनकी लाजमी करनी है। जो छोटी मुर्गियां होती हैं उनको हम लादा कर लेते हैं, बड़ी को लादा कर लेते हैं, क्योंकि मोल्टिंग के दौरान सबसे ज़्यादा ख़तरा उनको होता है जिनका वज़न कम होता है। इसलिए सबसे पहले मुर्गियों का वज़न बढ़ा लिया करें, सारी मुर्गियों का वज़न तकरीबन बराबर आ जाए यानी 1500 से 1600 ग्राम की रेंज में। फिर उसके बाद 30% या 32% के हिसाब से वज़न कम करके उसको मोल्ट लगा लें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन प्रोडक्शन उससे हासिल होगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मोल्टिंग के वाले से किसी भाई का कोई सवाल हो इस वीडियो के वाले से, इस टॉपिक के वाले से, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।